वो तो 7 पैरामीटर हो गया था, 7 डिफरेंसेस। अब बेटा कॉपी को 2 मिनट के लिए उसको भी दिखा देना। कल आप नहीं आए थे क्या? तो बेटा जब उसमें ऐप में डलता है वीडियो, तो वीडियो देख करके उसको लिखना भी जरूरी नहीं समझे हो? ठीक है, 2 मिनट के लिए बेटा कॉपी दिखा देना तो उसको। मतलब गजब इंसान हो यार तुम लोग। तो हम बैठे थे जिस लालच में, वही नहीं किए तुम लोग। ठीक। तो कल हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। टोटल 7 पैरामीटर हम लोगों ने देखे हैं, और कल ये डिसाइड किए थे कि उन 7 पैरामीटर से अगर आप लोगों को 2 नंबर का आया डिफरेंस बिटवीन, तो कोई भी रैंडमली 4 पॉइंट उसमें छेप देना। और अगर मान लो 1 नंबर का आएगा डिफरेंस बिटवीन, तो फिर आप उन 7 पैरामीटर में से कोई सा भी 2 पैरामीटर जो आपको बढ़िया याद हो उसको लिख दीजिएगा। ठीक, इतनी कहानी अपनी हो गई है। अब यहाँ पर आने के बाद बेटा हम लोगों ने ख़त्म कहाँ किया है? सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने का जो ऑर्डर है, और कुछ बचा है या मैं कंटिन्यू करूं? हम लोगों ने देखा था बेटा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, और उसमें जो ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस वाले पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स की कंडीशन में कहानी क्या है? ऑर्बिट्स की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के फिल होने का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए अपने पास ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन जब आप उस ऑर्बिट में ऑर्बिटल लेवल पर आ जाते हो, तब उस ऑर्बिटल लेवल पर इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए अपने पास रूल है। कौन सा? एक तो है ऑफबाउ रूल और एक है होर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक, तो अब अगली हेडिंग अपने को जो देखनी है बेटा वो है ऑफबाउस प्रिंसिपल, कॉमा। एक काम करो, इसमें हम लोग 3 चीजें एक साथ निपटाते हैं, बढ़िया रहेगा, ताकि एक साथ में कंपेयर भी कर लोगे और एक ही साथ में तीनों चीजें सीख भी जाओगे। ऑफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड होर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक, चलिए फटाफट हेडिंग डालिए। बुक लाए हैं सर आप लोग? ठीक, बुक अभी तो फिलहाल लिख लो आप। ये तो रफ कॉपी होगी ना? यही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल लिख लो आप। उसका जो बचा रहेगा उसमें काफ़ी कुछ तो आपका जब यहाँ पे लॉगिन करवाएंगे ना आपको ऐप में, तो उसके वीडियो से आपको मिल जाएगा बहुत सारा एक्सप्लेनेशन। और जहाँ तक बात लिखने की है, तो इनमें से फ़ोन रखे हो अभी? ठीक है, हाँ ठीक है, तो किसी एक दिन आप लोग आप लेकर के आना, फ़ोटो खींच लेना, फिर आराम से बैठ के लिखो उसको। सर मैंने बुक के लिए बोला है। आप लोग बुक भी नहीं लाए होंगे। मुझे नहीं चाहिए बेटा, आप लोगों के लिए। ऑफबाउ प्रिंसिपल पे आइएगा। अच्छा, ऑफबाउ प्रिंसिपल आप लोगों की बुक में ऐसा है कि स्पाइरल सा डायग्राम है। थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, और पीछे ये आपने मिस कर दिया, थोड़ा इधर ये।
एकदम। तो इस बुक को इधर रख दो, आप दोनों शेयर कर लो, आप दोनों इसमें देख लो, ठीक। अच्छा, अब ओवो प्रिंसिपल में थोड़ा सा इधर पेज पलटो, डायग्राम पे आओ, जो मेन चीज़ है उसमें हम लोग देखते हैं। पहली चीज़ तो ओवो प्रिंसिपल बोलता क्या है, ये बस इतना बोलता है कि जब आप एटम उसमें एटम के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने जाते हो तो वो एटम के ऑर्बिट में फिल नहीं होता, वो उस ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल है उसमें फिल होना शुरू होता है, ठीक। अच्छा, अब कल ही हम लोगों ने देखे बेटा ऑर्बिटल क्या चीज़ है, ऑर्बिटल क्या चीज़ है, हैं? किसी भी ऑर्बिट में, जैसे कि चलो मान लेते हैं ये है न्यूक्लियस और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन आपने बनाया है, ठीक। और ये इसी में से ही ऐसे 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 करके घूम रहा होगा। तो किसी भी ऑर्बिट का सिर्फ उतना सा हिस्सा जहां पर उस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, दैट विल बी कॉल्ड द ऑर्बिटल, ठीक। ये हम लोगों ने देखा हुआ है। चलो, अब ओबो प्रिंसिपल ये बोलता है, अच्छा ओबो प्रिंसिपल का ये जो स्पाइरल वाला डायग्राम है उसको प्रैक्टिकली बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक। तो इसलिए एक रास्ता है आपके पास, क्या, आप ऐसे करके पहले तो बना लो 1s, उसके नीचे बना लो 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, और उसके बाद फिर ऐसा करके 1s से फिर ऐसे, फिर 2p, ये ऐसे ऐसे करके बनाते रहो, ठीक। लेकिन आपको भी मालूम है कि अगर प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी तब तो एग्जाम में आने से ये बना लोगे, वरना एक सीधा काम तो कर सकते हो, 1s, वहां से गया है इलेक्ट्रॉन 2s में, वहां से गया है इलेक्ट्रॉन 2p में। डायग्राम को देख करके बताओ ना जल्दी, 2p के बाद एरो किसके पास जा रहा है, 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद जी नहीं 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, डन। चलो, इतने में अपनी कहानी जो है वो 11th और 12th की निकल जाएगी। अब करना क्या है आप लोगों को, बनाना नहीं है सर, मैंगो है, दिस इज मैंगो येलो कलर्ड। उसी चीज को तो मैं सिखा रहा हूं बेटे कि वो जो स्पाइरल वाला डायग्राम है वो बनाना अगर कॉम्प्लेक्स लगता हो, आप लोगों की इच्छा, ठीक। मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि अगर वो स्पाइरल वाला डायग्राम टफ जा रहा हो तो आप उसको ऐसे भी लिखोगे ना तो आप लोगों को नंबर मिलेगा उसका, ठीक। चलिए, ये तो है ओबो प्रिंसिपल। तो ओबो प्रिंसिपल क्या कहता है, ये सिर्फ इतना कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ठीक, तो एटम के ऑर्बिट में ऑर्बिटल लेवल पे जाने के बाद क्या है कहानी, उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही फिल होगा, ठीक। तो ओबो प्रिंसिपल जो है ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने के लिए आपको चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। किसकी एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डन। सिंपल सी चीज कि जैसे जैसे एटम मतलब एटम का इलेक्ट्रॉन मतलब एटम के लिए उस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू होगा, ठीक। अच्छा, अब खुद सोच करके बताओ, एनर्जी अगर ज़्यादा है यानी कि मान लो कि वो उतना ज़्यादा गर्म है, ठीक, आप लोगों ने हीट किया उसको, और तो उस हिसाब से जिसकी एनर्जी कम होगी वो थोड़ा कम ठंडा होगा, जिसकी एनर्जी और कम होगी वो और ठंडा होगा, और कम एनर्जी और ठंडा, और जो सबसे कम एनर्जी वो मस्त बढ़िया एकदम चिल्ड कंडीशन में है। तो आप ये बताओ कि आप इजीली कौन सी सीट पे बैठ पाओगे, जो थोड़ा चिल्ड टाइप की सीट है उसमें या जो बहुत गर्म सीट है उसमें, ऑब्वियसली थोड़ी चिल्ड सीट में। तो चिल्ड सीट कौन है बेटा, जिसकी एनर्जी कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फिल होने की नौबत आएगी तो सबसे पहले कौन फिल होगा, 1s, जो कि असल में क्या है, पहले ऑर्बिट का s ऑर्बिटल,
डन। अब जब 1s भर जाएगा उसके बाद फिर आप जाएंगे किसमें, सेकेंड वाले ऑर्बिट में। पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन भराता है ना, ठीक। उसके बाद आप जाएंगे सेकेंड ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में क्या क्या है भाई, ये है सेकेंड ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, एक तो है s ऑर्बिटल और एक है p ऑर्बिटल। तो सेकेंड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल कहलाएगा 2s, सेकेंड ऑर्बिट का p ऑर्बिटल कहलाएगा 2p। अब आओ थर्ड वाले में। थर्ड में क्या है कहानी, थर्ड ऑर्बिट में 3p भी है, 3s तो है ही, 3p भी है और 3d भी है। लेकिन औबाऊ चाचा ये बोल करके गए कि 4s की एनर्जी 3d की एनर्जी से कम है। तो जब आप p मतलब 3p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब आप किस में जाएंगे फिर, 4s में, तब जाकर के आओगे आप 3d में। डन। चलो अब इतनी चीज तो हो गई किसकी कहानी, ऑफबाउ प्रिंसिपल की। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब तक के लिए इसमें जो लिखने लायक चीज लग रही है उसको लिख लीजिए फटाफट। कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, उसको सिंबॉलिकली लिखा है भाई। हो गया, चले आगे। चलो अब इसमें देखना है अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टार मार्क करके हेडिंग डालिएगा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कहानी क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन क्या है उसको लिख लो पहले। तो डेफिनेशन है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ distribution of electrons in an atom is called electronic configuration, is called electronic configuration। डन। चलो अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आने के पहले आप एक चीज जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 2 तरीके हैं। कौन कौन सा, एक तो है आपके पास कन्वेंशनल मेथड, ठीक, और एक है आपके पास
रेफरेंस मेथड। ठीक, रेफरेंस मेथड में आप किस चीज़ को रेफरेंस मानते हो? आप रेफरेंस मानते हो इसमें नोबल गैसेस को। डन। चलो अब इसमें तो हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का है। जैसे मान लो आपके पास रखा हुआ है क्या, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर है उसका 4। क्लास 9th में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर एटम न्यूट्रल है, ठीक, न्यूट्रल होने की कंडीशन में क्या रहेगी कहानी, कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये इक्वल होगा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और ये इक्वल होगा उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। डन। इसका मतलब है कि बेरिलियम का अगर अगर इसमें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, दिस मीन्स कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन रहेंगे? 4 4। कहानी ठीक। चलो अब इसमें करना क्या है, बेरिलियम के लिए अपने को 4 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, या ये समझ लो कि ये 4 पूड़ियाँ हैं जो आपको बांटनी है। ठीक, अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ खाना खाने के लिए बैठा कौन है, मतलब भंडारे में कितने लोग बैठे हैं? भंडारे में सबसे पहले बैठेगा जो सबसे छोटा बच्चा है 1s, उसके बाद इससे जस्ट बड़ा बच्चा कौन था? 2s। ठीक, उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर पक्का अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउस प्रिंसिपल 3p के बाद 4s देन 3d। इतने लोग तो भंडारा खाने बैठ गए। अब भंडारे में आपके पास बांटने के लिए कितनी पूड़ियाँ हैं? 4 ही पूड़ी है। ठीक, तो वो 4 पूड़ी को भी कैसे बांटोगे आप? अच्छा, s p और d जो है इसमें एक चीज़ जान लीजिएगा कि s ऑर्बिटल में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिखवाया ना मैंने डिफरेंस बिटवीन वाले में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें देते हैं 2n² से, उसमें देते हैं कि सिर्फ ऑलवेज इट ऑलवेज बी 2। इधर पेज पलटो ना जी, इधर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज 2। हाँ, एस के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके पास कोई लोब नहीं होता। ये हम लोग इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक के बाद देखेंगे उसको। पी में आइए, पी में 3 लोब्स होते हैं, और एक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या कहानी होगी? कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? अरे बोलो ना भाई, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसी तरीके से डी में आप जाएंगे तो डी में कितना होना चाहिए? 10, और एफ में होना चाहिए 14। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देख लो भाई, बेरिलियम में इतने सारे लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, मतलब भंडारा चल रहा है, और पूड़ी कितनी है आपके पास बांटने के लिए? 4 ही है। 1s कितनी पूड़ी खाएगा बेटा? s ऑर्बिटल 2 ही पूड़ी खाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही लोब रहता है, वो हम लोग देखेंगे इसके बाद। ठीक, चलिए उसके बाद 2s, 4 में से 2 पूड़ी ये खा गया, बाकी 2 पूड़ी तो ये खा ही सकता है ना। जब तक एक का पेट नहीं भरेगा तब तक दूसरे वाले के पास वो पूड़ी बांटने वाला नहीं जाएगा। डन, हो गए 4। यानी कि इसमें अब ये जितने भी थे इनका कोई रोल नहीं है, इसलिए इनको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बैठा? 1s2 2s2। ठीक, चलिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सोडियम 11, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बांटने हैं मुझे? क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यही है कहानी। ठीक, तो कहानी क्या चल रही है देखो, इसमें 11 बांटना है। भंडारे में कौन कौन बैठा? 1s, फिर 2s, फिर 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन ठीक 1s कितनी पूड़ियाँ खाएगा भाई? 2s, 2p, अभी लिखा भी है यहाँ पे। ठीक, कितनी पूड़ियाँ बढ़ गई बेटे 11 में से? 10 बैठ गई, 10 बढ़ गई, बची कितनी? वो बेचारे इसके हिस्से में आई, और बाकी जो है इनको लिखने का कोई सेंस नहीं है। डन। चलिए ये भी अगर आ गया समझ में तो बताइएगा। कैल्शियम कितना, इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे? जल्दी जल्दी।
ऐसे थोड़ी नंबर कौन बताएगा? पक्का? कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। ठीक। अब इसमें एक चीज सीखिएगा, ये रेफरेंस मेथड, जिसमें रेफरेंस आपको किसको देना है? नोबल गैस को। नोबल गैस कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, एक इसके बाद आता है कौन? नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। देन कम्स द आर्गन, एटॉमिक नंबर 18। उसके बाद क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर कितना होगा जल्दी बताओ? 36। उसके बाद जेनॉन, ये हो गया कितना? 18 54। और उसके बाद आता है रेडॉन 86। डन। अब ये है रेफरेंस। अब रेफरेंस मेथड कैसे चलाना है? इस 1s2 2s2 में जिसका एटॉमिक नंबर है 4, 4 से पहले का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है जो नोबल गैस है? 4 से पहले क्या क्या है? 3 है, 2 है, 1 है। तो इस 3, 2 और 1 में कौन सा ऐसा नंबर है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए? हीलियम। कितना? 2। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को आप हीलियम का रेफरेंस लेकर के टिका सकते हो। तो या तो इसको आप ऐसे लिखोगे, या तो आप कैसा लिखोगे? हीलियम 10 2s2। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। डन। अच्छा, अब सोडियम से जस्ट पहले का कौन है बेटा? नियॉन, जो कितने इलेक्ट्रॉन खा लेगा अकेले? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे खत्म हो जा रहे हैं? यानी इसको आप कैसे लिखोगे? नियॉन 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ये खा गया, और इसके खाने के बाद बचा क्या है? 3s1। डन। चलिए इसमें बताइए, कैल्शियम में 20 से पहले कौन है? आर्गन। कितना? 18। यानी आउट ऑफ दीज 20, 18 इलेक्ट्रॉन कहां तक हो रहे हैं बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन देखो तो 3p6 तक, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इस पूरे के बदले आप क्या लिख सकते हो? AR18। डन। तो ये है रेफरेंस मेथड और ये है कन्वेंशनल मेथड। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो लिखो, जल्दी करो जल्दी करो। जब लिखना हो जाए बेटा उसके बाद फिर क्रोमियम का लिख करके दिखाइए तो कितना आ रहा है? 24 कन्वेंशनल मेथड में।
ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p6, 4s2, 3d4 अकॉर्डिंग टू ओबो प्रिंसिपल। ठीक, ओबो प्रिंसिपल में ही है ना कि 3d से पहले आपको 4s भरना पड़ेगा। डन। चलो अब कहानी क्या है कि ये जो 4s और ये हो गया आपका 3d। ठीक, फोर एस में तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? डन। लेकिन आपको साफ दिख रहा होगा बेटा कि डी में जो है वो एक ऑर्बिटल आपके पास पूरा खाली छूटा हुआ है। ठीक, तो अगर मैं, और ये कैसे हैं? अकेले 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 बैठे हैं। और आप लोगों को मालूम है कि एक लोब में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो 2 में से एक आ गया, मतलब कि हाफ फिल्ड कंडीशन चल रही है ना। ठीक, और लास्ट वाले में तो कुछ गया नहीं, मतलब ये 4 है। क्या ये हाफ फिल्ड हो पाएगा? क्या ये हाफ फिल्ड हो पाएगा? बहुत इजीली हो जाएगा अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाए इधर। डन। तो होना चाहिए था उसको 4s2 3d4, लेकिन अब वो होगा कैसा? अब वो होगा 4s1 3d5। ठीक, चलिए ऐसा ही आप बना करके देखिएगा कॉपर को। कौन सा? उसको एक और बार समझाऊं? ठीक है ना, अभी उसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अभी लिख लीजिए। वाह, चलो कन्वेंशनली होना क्या चाहिए था बेटा? हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं। इधर देखो, ओए हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं। इसमें क्रोमियम में और कॉपर में कितने का डिफरेंस है? 5। तो एक काम कर लो, उसको याद कर लो और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। जोड़ोगे कि इसमें आउटर मोस्ट में ही जोड़ पाओगे, इनर ऑर्बिट में तो जोड़ नहीं सकते। चलिए, तो क्या बन गया? ये बन गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d9। पक्का? अब यही सेम कहानी अगर आप ऐसे करके देखोगे, ठीक, ये है 3d और ये है अपना 4s। यही है ना कहानी? तो अभी तक ये क्या थी कहानी? 4s में 2 और 3d में 9। और 9 कैसे फिल होंगे भाई? बहुत सिंपल सी चीज़ है, 9 फिल होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बच गए? एक उस बेचारे के पास अनपेयर्ड बैठ गया है ना। मतलब अगर ये तो पूरा फुल्ली फिल्ड, मतलब पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, और लास्ट वाला एक अनपेयर्ड है। अगर उस बेचारे की पेयरिंग हो जाए और उसका अपना काउंटर हाफ मिल जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा।
ठीक, आपकी बुक का जो लास्ट टॉपिक लास्ट की तरफ देखिएगा, वो टॉपिक दिया हुआ है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो जब वो 4s/3d9 था, चलो इसको मैं ऐसे बना भी लेता हूँ, 4s/3d9 था, उस कंडीशन में क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाने से ये फुल फिल्ड हो जाएगा। इसलिए इसमें करते क्या है हम लोग, इसमें बस करते इतना है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा करके ले जाएंगे इधर, जो काम इधर किया था वही काम इधर पे भी करना है। और कंडीशन क्या बन जाएगी, ये हो गया आपका 4s के पास 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो अब इसमें कहानी क्या हो गई बेटा, होना तो चाहिए उसका दो दो पेयर तो उसको होना ही है, लेकिन अब ये फुल फिल्ड हो गया है इतना करने से। तो क्रोमियम है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है और सिल्वर है, ये सब ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट या क्या बोलना चाहिए, ये ऐसे वाले एलिमेंट होते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा डिफरेंट आता है। डन, जो होना चाहिए था उससे थोड़ा अलग ही आता है। हाँ, ये तो कर तो दिए बेटा, 4s1 3d10 कर दिए उसको ये। ठीक, डन। अब इसमें लगे हाँ तो आप लोग ये भी सीख लीजिए कि हुंड्स रूल होता क्या है। हुंड्स रूल इतना बोलता है बेटा कि जब आप ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक, जब आप इलेक्ट्रॉन, इधर देख लो हुंड्स रूल क्या बोलता है, जितने भी लोब हैं उसमें जाने वाला इलेक्ट्रॉन, जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें बैठेंगे, जब उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल फिल हो रहा होता है तब ये आकर के काम क्या करता है, थोड़ा सा उसी को देख के बता दो। हम लोग इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भर रहे थे, अभी जब मैं फिल कर रहा था तभी भी आप देख रहे थे। हाँ, जिसमें एक लोब है उसमें तो अपने पास ऑप्शन नहीं है, उसमें क्या करना पड़ेगा, एक ही है ना, यानी कि उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन में दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ चालू होगी, जब दो इलेक्ट्रॉन आए, इसके पास तो लोब एक है तो ये ऐसे ही करके पेयरिंग करवाएगा और चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन P के पास क्या है, ये है S, ये है P, ये है D। P के पास 3 लोब्स होते हैं। अब इसमें जब आपको इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इसमें, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, अब चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें, पांचवा इसमें, सिक्स्थ इसमें। डन, इतना आ गया समझ में। चलो अब इसमें आओ, इसमें कितने लोब्स दिख रहे हैं आपको, 5। ठीक, हाफ फिल्ड करने के लिए कितना चाहिए अपने को, सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दूंगा तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, और फुल्ली फिल्ड करने के लिए 10। अब ओबो प्रिंसिपल के हिसाब से डी की एनर्जी जो है वो, मतलब ये 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा है। ठीक, अब सीधी सी बात है भाई, जो ज़्यादा तगड़ा हट्टा कट्टा आदमी है उसको आप भरपेट खाना खिलाओगे ना, यही करोगे। या तो फिर आप ये चाहोगे कि जो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी वाला थोड़ा डॉन टाइप मटेरियल था वो क्या हो जाए, थोड़ा सा शांत रहे, भैया उससे लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, यही करेंगे। जो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जेटिक है, गुंडा टाइप का, तो ये मान लो है गुंडा, ये कब चुप बैठेगा, ये चुप बैठेगा जब इसको या तो मिल जाए 5 या तो मिल जाए 10। डन, ये किस कंडीशन में बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा, जब इसको मिलेगा 4 या मिलेगा 9, क्योंकि अगर 9 मिलेगा तो 9 मिलने की कंडीशन में कैसा है, हुंड्स रूल के हिसाब से चलो पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसमें, ये गया पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होगा, 6th, 7th, या रुक जाओ, ये है 6th इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन, 8th इलेक्ट्रॉन, 9th इलेक्ट्रॉन एंड 10th इलेक्ट्रॉन। डन, इतना लॉजिक आ रहा है समझ में। ठीक, हुंड्स रूल इतना ही बोलता है कि किसी भी लोब में, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पहले हाफ फिल्ड होंगे, सिंगली फिल्ड होंगे। एक बार जब सारे लोब सिंगली फिल्ड हो जाएं
तब उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर होकर के फिल होना शुरू करेंगे, और वही काम तो हम लोग कर रहे हैं। डन, पक्का। चलो लिखते हैं। इसको पहले ये डायग्रामेटिकली बना लो, और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उनको भी मेंशन कर लेना, मॉलिब्डेनम और सिल्वर। एम आर नहीं है बेटा, एम ओ है, दैट इज मॉलिब्डेनम। हो गया। चलो अब लिख भी लेते हैं भैया। हुंड्स रूल बोलता क्या है? हुंड्स रूल ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हेडिंग डालो ना, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड हुंड थोड़ी देर पहले लिखे भी तो थे बेटा, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, comma, the orbitals will filled by the orbitals will filled by single or unpaired electrons, single or unpaired electrons। डन। चलिए फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यूशन में लिखिएगा, वंस, वंस ONCE, वंस हो गया। ऑल द ऑर्बिटल्स आर, ऑल द ऑर्बिटल्स आर, all the orbitals are filled with single or unpaired electrons, comma, they will start pairing up, they will start pairing up। एग्जाम्पल, दे विल स्टार्ट पेयरिंग अप। ठीक। अच्छा, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना भी है। कैसे आप समझाओगे? एग्जाम्पल में लिखो फर्स्ट कॉमा सेकेंड, या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स इन P और D ऑर्बिटल। बेटा स्मॉल p स्मॉल d, P और D ऑर्बिटल्स। डन। चलिए P ऑर्बिटल में कितने लोब बनाने हैं बेटे, आप बताओ जल्दी से। 3 लोब बनाने हैं, अभी हम लोग देख भी रहे थे। और D ऑर्बिटल में कितने लोब बनाने हैं? 5। डन। जब 3p, मतलब मान लेते हैं ये 2p है और ये 3d है, ठीक। अगर पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन कैसा जाएगा बेटा? ये गया पहला इलेक्ट्रॉन, फिर अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ये होना चाहिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन। डन। फिर ये होना चाहिए थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन ये होना चाहिए फोर्थ, फिफ्थ
5th एंड 6th। डन। अगर आप ये काम कर देते कि ये होता पहला इलेक्ट्रॉन और ये होता दूसरा इलेक्ट्रॉन, तब कहानी अपनी गलत हो जाती। डन। चलिए अब इसमें आओ, इसी लॉजिक को इसमें अप्लाई करके देखते हैं। 5 लोब्स हैं, ये गया पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। डन। और इस काम को ऐसा नहीं करके अगर मान लो आप ऐसा कर देते, तब पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, यही करते ना भाई, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाता कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक। हुंड्स रूल अपने को सीधे सीधे बस इतना बोलता है कि पहले आप सारे लोब्स को सिंगली फिल कर लो, जब एक बार सब में एक एक मेंबर चला जाए तब आप उसकी पेयरिंग करवा लेना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप पहले से ही पेयरिंग नहीं करवाएंगे। डन। बिल्कुल पेरेंट्स के जैसा कि पहले स्टेबल हो जाओ, उसके बाद शादी करवाई जाएगी, पहले ही स्कूल में शादी नहीं करनी है। डन। चलिए हुंड्स रूल आगे बेटा। अब फटाफट हम लोग पहले तीनों को कनेक्ट करके देखते हैं। ओए फटाफट पहले तीनों जो आज पढ़ा है, 3 टॉपिक, उन तीनों को कनेक्ट करके देखते हैं। ऑबव प्रिंसिपल क्या बोला? ऑबव प्रिंसिपल ने क्या बोला? ऑबव प्रिंसिपल में ये बोला कि जब आप ऑर्बिट में ऑर्बिटल लेवल पर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो उसका फिल होने का ऑर्डर कैसा रहेगा? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसने एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर क्या दिया? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। उसके बाद फिर ये आगे और चल रहा है। और मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई कि अगर एग्जाम में ये वाला डायग्राम नहीं बन रहा है, छोड़ दो, उसको आप कैसे बना लो, ये ऐसा 1s के बाद 2s 2p ऐसा वाला चलेगा तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद फिर क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन के फिल होने का अगर ऑर्डर ऑफबाउ ने बता दिया है तो उसी ऑर्डर को अप्लाई करके हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 2 मेथड देखे। पहला देखा कन्वेंशनल मेथड, जिसमें आप सिंपली पूरा लीनियरली लिख रहे हो 1s2 2s2 2p6 3s2 और ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक। और कन्वेंशनल मेथड के बाद एक देखा हम लोगों ने रेफरेंस मेथड, उसमें क्या था? सिर्फ नोबल गैस को रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं। डन। तो करना क्या था उसमें? रेफरेंस मेथड में जो भी जिस भी एटम का आप लोगों को लिखना है उससे जस्ट पहले का जो नोबल गैस है उसी नोबल गैस को रेफरेंस देते हुए बाकी बची कुची कहानी लिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लिथियम है, लिथियम से जस्ट पहले कौन है? हीलियम है। ठीक। हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन खा जाएगा बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन्स तो खा लेगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये खा लिया, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है कि कहानी क्या होती? 1s2 2s1। ये तो 1s2 इसमें आ चुका है और 2s1। तो लिथियम को अगर आप लिखना चाहते तो आप ऐसे लिखते। ऑक्सीजन बता देते हैं भाई। कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 1s2 2s2 2p4। अब 6 से पहले कौन है? हीलियम ही है और कोई नहीं है, क्योंकि हीलियम के बाद जब तक 10 नहीं आता एटॉमिक नंबर तब तक उन बेचारों के लिए रेफरेंस हीलियम ही रहेगा। डन। तो हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा बेटा? सिर्फ ये 2 ही को तो खा सकता है ना। तो क्या बन गया? ये इधर पे आ गया हीलियम 2 2s2 2p4। क्या क्या? हाँ, उतने के अलावा जितना बचा कुचा है वो लिख रहे हैं। ठीक। अब बस फर्क ये हो गया है कि इसने क्या किया, हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया। अब रेफरेंस लेने का फ़ायदा 2 इलेक्ट्रॉन में तो पता नहीं चलेगा। जब आप वो 18 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि चलो पोटेशियम को देखते हैं, 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया? जल्दी देखो, 4s1। हो गया। ठीक। अब इसमें 19 से जस्ट पहले कौन है नोबल गैस? आर्गन। कितना? 18। तो इसमें से ये 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कौन खाने वाला है? आर्गन।
तो कैसे लिखेंगे आप इसी को, ये हो गया आर्गन 18, 18 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, मैनेज हो गए। 18 के बाद एक बचा हुआ है कौन सा, अब यहाँ फर्क पता चल रहा है, ये बहुत लेंदी हो रहा था, अब वो काफ़ी शॉर्ट में हो गया, क्रिस्प हो गया। डन। चलिए इतने को बढ़िया से प्रैक्टिस करके आइएगा। हेडिंग डाल लीजिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अगली क्लास में हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि P में जो 3 लोब हैं तो P में 3 लोब क्यों हैं, S में 1 लोब क्यों है, D में 5 लोब क्यों बना रहे हैं हम लोग। ठीक, चलिए।